एक वेब सीरीज आई है महारानी। महारानी वेब सीरीज को लेकर कई तरह की बात चल रही है। चूंकि वेब सीरीज राजनीति से जुड़े लोगों पर बनाई गई है, तो यह तय माना जा रहा था कि रिलीज होने के बाद जरूर यह वेब सीरीज विवादों में आएगी, क्योंकि हमारे यहां ऐसा अक्सर होता रहा है। जिस फिल्म या वेब सीरीज का सीधे तौर पर किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, उसे लेकर भी हमारे यहाँ तमाम तरह के विवाद होते हैं। फिर महारानी वेब सीरीज तो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ है। अब राबड़ी देवी के ऊपर बनाए गए इस वेब सीरीज को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, जो पिछले कुछ समय से लगातार ट्विटर पर काफी एक्टिव है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य वेब सीरीज को लेकर भड़क गई हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर लगातार कई सवाल पूछे हैं। बालिका गृह कांड से लेकर कई मुद्दों पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। रोहिणी आचार्य की तरफ से सरकार पर भी हमला बोला गया है। रोहिणी आचार्य की तरफ से वेब सीरीज को लेकर क्या कुछ कहा गया है और किन कांडों की उन्होंने याद दिलाई है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पिछले दिनों सुशील मोदी पर हमला बोलने के साथ ही रोहिणी आचार्य राज्य की राजनीति में अचानक से उभर कर सामने आई थी। राजनीतिक मुद्दों पर ट्विटर के जरिए अपनी सक्रियता अभी भी दिखा रही हैं। अब राजनीतिक लिहाज से राज्य में महारानी वेब सीरीज की काफी चर्चा हो रही है। उस वेब सीरीज में राबड़ी देवी को दिखाया गया है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य उसे लेकर नाराज नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने अपनी मां यानी कि राबड़ी देवी के साथ फोटो डालते हुए लिखा है कि बालिका गृह कांड भी एक धारावाहिक का हिस्सा नहीं था। बिहार के इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा काला धब्बा है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के द्वारा ही रचा गया राक्षसी कारनामा है। इसके नीचे लिखा है, नोट, श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज को अनपढ़ महिला कहकर उपहास उड़ाने वाले उन बुद्धिजीवी राक्षसों का जवाब है। रोहिणी आचार्य की तरफ से राबड़ी देवी के शासनकाल को अनपढ़ महिला द्वारा शासित बताए जाने वाले और उनको अड़पढ़ बता हंसने वाले लोगों पर तंज कसा गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है। इसके बाद रोहिणी आचार्य की तरफ से एक और ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि पढ़ लिख कर बुद्धिजीवी बनकर क्या कर लिया तुमने, मानवता को भुलाकर राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाकर लूट लिया बालिका गृह कांड में मासूम अबला की इज्जत तुमने। रोहिणी आचार्य लगातार अपनी मां राबड़ी देवी को लेकर ट्वीट कर रही हैं। वह लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि सरकार की तरफ से प्रदेश के एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। रोहिणी आचार्य की तरफ से साजिश का आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि एक महिला सीएम को बदनाम करने में ही जो डूबा है, साम दंड भेद रचकर महामारी की विपदा में भी प्रोटोकॉल के जुमले में ही उलझा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से राबड़ी देवी के उस फैसले का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने महिलाओं के पीरियड के समय 2 दिनों की छुट्टी मंजूर की थी। उन्होंने लिखा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई और ऐसा करने वाली वह देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। वह एक समाचार पत्र का फोटो भी उन्होंने डाला है जिसमें इस चीज का जिक्र है कि राबड़ी देवी ने जिस पॉलिसी को लागू किया था उसे अब ब्रिटेन भी लागू कर रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ना आवाज उठाने का हक था, ना अधिकार मांगने का हक था, सामंतवादियों के हाथों में जीवन 4 दीवारी में बंद था जो गिरवी पड़ा जमीर था। वहीं आगे लिखा है कि नोट, एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो बिहार की पहली और एकलौती मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, जो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद महिलाओं का दर्द समझते हुए पीरियड के समय 2 दिन की छुट्टी मंजूर की। अगर पिछले कुछ समय से देखें तो रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर के जरिए सरकार पर निशाना साध रही हैं। पहले सुशील मोदी के साथ उनके ट्विटर पर जंग को लेकर काफी चर्चा हुई, जिसके बाद सुशील मोदी ने एक कंप्लेन किया और उसके बाद से ट्विटर ने उनके अकाउंट को कुछ घंटों के लिए लॉक कर दिया था। वहीं अब रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं। फिलहाल अब वेब सीरीज को लेकर बिहार की राजनीति धीरे धीरे गर्मा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के अंदर भी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। आगे अगर किसी अन्य नेता का प्रतिक्रिया आता है तो हम उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर या फिर इनसे जुड़ा जो भी कुछ नया खबर आएगा उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।